जाने क्या होता है मृत्यु के बाद। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन पूछता है, हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागम अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। कृष्ण बताते हैं, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? कृष्ण बताते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन पूछता है, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती? कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में न प्राणी का जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न मरती है। प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। अर्जुन पूछता है, इसी लोक में? वो कैसे? कृष्ण कहते हैं, इसे तुम यूं समझो अर्जुन की जैसे कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी है। उसका एक इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे, जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है? कृष्ण बताते हैं, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्जुन पूछता है, अर्थात? कृष्ण कहते हैं, अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वीलोक में वापस आना पड़ता है और मृत्युलोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। प्रापे पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वतीय समा शुचिना श्रीमता गेह योग भ्रष्टो विजायते। अर्थ, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों धनवान के घर में जन्म लेता है। अर्जुन पूछता है, परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहां जब वो देव योनि में होता है तब वो अवश्य ही अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। अर्जुन पूछता है, क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो सब भोग योनियां है। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। पाप पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है? अर्जुन पूछते हैं, इसका अर्थ ये हुआ, यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। परंतु ये अंतर क्यों? कृष्ण कहते हैं, इसलिए कि पृथ्वी लोक में समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी कारण दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है।
ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम नु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थ, वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्जुन पूछता है, अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं? कृष्ण कहते हैं, हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से लौटकर आना न पड़े और जन्म मरण का ये चक्कर समाप्त हो जाए? कृष्ण बताते हैं, ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? गीता 3:36 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी कौन सी शक्ति से प्रेरित होकर बलात् लगाया हुआ सा अनुचित कार्य कर बैठता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पाप होने का कारण कामना है। भोग भोगने की कामना, पदार्थों के संग्रह की कामना, रुपया, मान बढ़ाई, निरोगता, आराम आदि की चाहना ही संपूर्ण पापों और दुख खोण की जड़ है। गीता 16:21 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविध नरकसेदम द्वारं नाशन मात्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले और मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। रामचरितमानस सुंदरकांड 38 में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजहूं भजहीं जेहि संत। काम, क्रोध, मद, अभिमान, लोभ ये सभी नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। इसलिए इन सभी का त्याग करके श्री राम जी, जिनका संतजन भजन करते हैं, उनसे ही प्रेम करो, उनका ही भजन करो। काम, क्रोध व लोभ, स्त्री पुत्र आदि भोगों की कामना का नाम काम है। इसी कामना के वश होकर मनुष्य चोरी, व्यभिचार आदि पाप करता है। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहते हैं। क्रोधवश भी मनुष्य हिंसा आदि पाप करता है। धन आदि की बहुत अधिक लालसा को लोभ कहते हैं। लोभ केवल धन का ही नहीं होता वरन संग्रह करने की आदत भी लोभ का परिणाम है। इसके कारण मनुष्य झूठ, कपट, चोरी, विश्वासघात आदि पाप करता है। इसलिए इन तीन दोषों को आत्मा का नाश करने वाला व पाप का बाप कहा गया है। पाप का बाप कौन है? एक रोचक कथा। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपने प्रवचनों में पाप कैसे जन्म लेता है इससे संबंधित एक रोचक कथा बताई है। एक पंडित जी काशी से विद्याध्ययन करके अपने गांव वापस आए। शादी की, पत्नी घर पर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आपने काशी में विद्याध्ययन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, यह बताइए कि पाप का बाप मूल कौन है? पंडित जी अपनी पोथी पत्रे पटलते रहे पर पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की पर आज पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्याध्ययन के लिए चल दिए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वेश्या का था। वेश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? महाराज, पंडित जी ने वेश्या को बताया कि मेरी स्त्री ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने काशी जा रहा हूँ। वेश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन गया। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वेश्या के पास है, अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वेश्या ने पंडित जी को 100 रुपए भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपए का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वेश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वेश्या ने रसोई बनाने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वेश्या ने कहा, पक्की रसोई तो आप सबके हाथ की पाते खाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की बनी नहीं खाते। मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप पा खा लेना। ऐसा कहकर वेश्या ने 100 रुपए का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई।
उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वेश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वेश्या ने एक और 100 का नोट पंडित के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई पा रहे हैं, तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही हैं जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वे वही हैं। पंडित जी वेश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वेश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वेश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपए का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ, तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसीलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विषया मद कहा गया है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु दूसरे कनक का अर्थ सोना, धन है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी जीर्ण, बूढ़ी नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। पाप से बचने का रास्ता। पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 बातों का त्याग बतलाया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की चिंता और मैं ऐसा हूं यानी अहंकार। इन 4 बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। कबीर मनुआ एक है, भावे जहाँ लगाए। भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए।